आज 18 मई है और आज के प्रमुख करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के तट से चक्रवात अम्फान टकराने वाला है? कौन सा चक्रवात? अम्फान। तो बता दें, भारत मौसम विभाग के अनुसार उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के समुद्र तट से चक्रवात अम्फान टकराने वाला है। इन चक्रवाती हवाओं की चलने की रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह चक्रवात बंगाल की खाड़ी से भारत आने की संभावना है। मछुआरों को अगले 24 घंटे के दौरान बंगाल की खाड़ी न जाने का सुझाव दिया गया है। इस चक्रवात का प्रभाव अगले 20 मई तक बना रहेगा। इस चक्रवात का नाम थाईलैंड ने रखा है। किसने रखा है? थाईलैंड ने। इस चक्रवात के प्रभाव को देखते हुए ओडिशा में एनडीआरएफ की 10 टीमें लगा दी गई हैं। इस चक्रवात का प्रभाव भारत के अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली आदि पर भी पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा में रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए कितने हजार करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है? तो बता दें, मनरेगा में रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए 40,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इस रुपए से 300 करोड़ मानव दिवस रोजगार पैदा करने में सहायता मिलेगी, जिससे प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर उन्हें अधिक से अधिक रोजगार मिल सकेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। मनरेगा भारत में लागू रोजगार गारंटी योजना है। इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2005 से की गई। मनरेगा पहले नरेगा था, जिसका नाम 31 दिसंबर 2009 को बदलकर मनरेगा कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देवेश राय का निधन हो गया, वह किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे? तो बता दें, देवेश राय बंगाली भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका था। इनकी पुस्तक थी टेस्टा पेरेर ब्रिटांटो, के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। ये लगातार 5 दशक लेखक के रूप में लिखने वाले पहले बंगाली लेखक थे। इनकी अन्य पुस्तकें नीचे दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए अपने वेतन का कितना प्रतिशत वेतन दान में देने की घोषणा की है? तो बता दें, 30% वेतन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में घोषणा की है कि वे अपने वेतन का 30% कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार की सहायता के लिए दान करेंगे। वेतन कटौती के अलावा राष्ट्रपति के घरेलू दौरे और कार्यक्रमों में भी कटौती की जाएगी। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रतिमाह होता है और राज्यों के राज्यपाल का वेतन 3.5 या 3.5 लाख रुपए प्रतिमाह होता है। यहाँ बता दें कि अनुच्छेद 56 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते को उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति अपनी मर्जी से, किससे? मर्जी से यह दान के रूप में वेतन कटवा रहे हैं। इससे यह वेतन कटौती नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आम जनता में संग्रहालय के प्रति जागरूकता फैलाना और
उन्हें संग्रहालयों में जाकर अपने इतिहास के प्रति जागरूक बनाना है। आज के दिन भारत सरकार के सभी संग्रहालयों में प्रवेश निःशुल्क होता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1983 में 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। इस साल का विषय है समानता के लिए संग्रहालय, विविधता और समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है? तो बता दें, भारतीय रेलवे ने आरोग्य सेतु ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है। किसको? आरोग्य सेतु ऐप। रेल के मुताबिक अब यात्रा शुरू करने से पहले अपने मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य हो गया है। आरोग्य सेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई आधिकारिक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है। भारतीय रेल एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है तथा एकल सरकारी स्वामित्व वाला विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को की गई। भारतीय रेल का रेलवे बजट को सामान्य बजट से 1924 में अलग किया गया था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1925 में किया गया। रेल इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंस ने किया था। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो बता दें, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 4 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में शुरू किया गया था। कहाँ से किया गया था? बलिया से प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। इस योजना से अब तक 8 करोड़ से अधिक परिवारों को मदद मिल चुका है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 2.66 करोड़ मुफ्त सिलेंडर पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। किसके तहत? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 3 महीने के लिए मुफ्त सिलेंडर प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना खाता में भारत सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 के मुताबिक भारत कितने पायदान पर है? डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 के मुताबिक भारत 63वें स्थान पर है। भारत अपनी रैंकिंग को बेहतर कर वर्ष 2014 के निचले 124वें पायदान से छलांग लगाकर वर्ष 2019 में 63वें पायदान पर पहुंच गया है। 2014 में कितने स्थान पे था? 124वें स्थान पर, और 2019 में 63वें स्थान पर। सरकार कारोबार में सुगमता संबंधी सुधारों के अगले चरण में मिशन मोड पर काम कर रही है, जो संपत्ति के आसान पंजीकरण, वाणिज्यिक विवादों को तेजी से निपटाने के लिए आसानी होगी, ताकि कारोबार करने में सुगम देशों में भारत का भी नाम हो सके। बता दें कि डूइंग बिजनेस रिपोर्ट हर साल विश्व बैंक जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा कितने हवाई अड्डों को पीपीपी आधार पर परिचालन करने की मंजूरी दे दी गई है? तो बता दें, 18 हवाई अड्डों का पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर परिचालन और रखरखाव की अनुमति दे दी गई है। पहले चरण और दूसरे चरण में निजी कंपनियों द्वारा 12 हवाई अड्डों में लगभग 13,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश लाने की उम्मीद है। तीसरे चरण की बोली के लिए
6 और हवाई अड्डों की उपलब्ध कराया जाएगा। पीपीपी मॉडल क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सरकार निजी कंपनियों के साथ अपनी परियोजनाओं को अंजाम देता है। देश के कई हाईवे इसी मॉडल पर बने हैं। पीपीपी की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि सरकार के पास इतना धन नहीं रहता जिससे वह हजारों करोड़ों रुपए की परियोजनाओं को पूरा करा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा उत्पाद में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है? तो बता दें, स्वचालित मार्ग के लिए रक्षा उत्पाद विनिर्माण में एफडीआई की सीमा 49 से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। इसका उद्देश्य है कि रक्षा खरीद प्रक्रिया को समयबद्ध करना और इसमें तेज निर्णय प्रणाली को लाना। इसकी सहायता के लिए एक परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना की जाएगी जिससे भारत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सके। एफडीआई क्या है? तो बता दें, एफडीआई किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश एफडीआई कहलाता है। एफडीआई का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ये था आज का हमारा प्रमुख करंट अफेयर। इसी तरह पाने के लिए इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए तथा इसका पीडीएफ लिंक नीचे दे दिया गया है।